इस कविता को समझने से पहले हम लोग ईश्वर को खोज लेंगे। इतने हार्ड वर्ड्स। भाई यार, हिंदी की एग्जाम है तो हिंदी में पोयम डालो ना यार। कविता में इतने हार्ड वर्ड लिखे हैं कि समझ नहीं आता कविता है या संस्कृत शब्द की बुक। तो यही कुछ रिएक्शन होता है स्टूडेंट का जब वो पढ़ते हैं गुरुबानी एक कविता। जी हाँ, आपके क्लास 12 के हिंदी की बुक में जो एक कविता है गुरुबानी, आप में से अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उन्हें समझने में थोड़ी समस्या हो रही होगी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि इसकी जो भाषा है, जैसे स्टाइल लैंग्वेज में लिखा गया है ना, वो कॉमन स्टूडेंट को समझ में आएगा नहीं आसानी से। इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड भी हैं। तो इस पे मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है कि दो अलग अलग वीडियो हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट है उन्हें डाउट आ रहा है, कुछ थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं वर्ड्स को समझने में। तो आज का वीडियो आप अगर देखोगे तो आपकी जो सारे डाउट हैं इस कविता को लेकर, अगर आपको ये कविता समझ में नहीं आई है पहली बार में, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और जो भी हार्ड वर्ड रहेंगे एक एक लाइन में सबका आपको मीनिंग ही देखने को मिलेगा, शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी इस कविता का नाम है गुरु बानी और आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सिंपल वर्ड्स में। आपको अगर हिंदी के और वीडियोस देखने होंगे क्लास 12 हिंदी के, तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम। देखो, हमारी ये जो कविता है ना, इसका नाम है गुरुबानी, टाइटल है गुरुबानी। आपको कोई भी पोयम, कोई भी लेसन समझने से पहले जो इसका टाइटल रहता है ना, उसका मीनिंग समझना जरूरी होता है। अगर आपने टाइटल समझ लिया ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर इस पोयम में क्या हो सकता है। तो हमारी इस पोयम का नाम है गुरुबानी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, गुरु प्लस बानी। अब यहाँ पर जो गुरु है, इसका मतलब तो सिंपली आपको पता ही होगा, गुरु यानी कि टीचर, शिक्षक, मास्टर, और बानी यानी कि उस शिक्षक की, उस टीचर की टीचिंग्स। तो गुरु बानी यानी कि किसी एक टीचर ने, किसी एक व्यक्ति ने, गुरु ने जो भी बातें सिखाई हो, जो भी बातें बोली हो अपने स्टूडेंट को, अपने फॉलोवर को, उसे कहेंगे गुरु बानी। तो आइए देखते हैं लेखक परिचय। तो यहाँ पर इस कविता को लिखा है गुरु नानक जी ने, जो कि सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी, जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, और ननकाना साहिब नाम के से जाना जाता है, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म का प्रमुख एक धर्म ग्रंथ है, एक रिलीजियस बुक है। यहाँ पर देखते हैं विधा परिचय। देखो, विधा परिचय यानी क्या होता है, जो भी आपकी कविता है ना, वो कौन से एक स्टाइल में लिखी गई है अकॉर्डिंग टू हिंदी लिटरेचर। तो यहाँ पर इसकी जो विधा है वो है पद। अब पद क्या है, यहाँ पर देख सकते हो, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है, यानी कि हिंदी लिटरेचर का एक गेय शैली है जिसे गाया जा सकता है। गेय यानी कि गाना, तो एक ऐसी पोयम होती है जिसे गा भी सकते हैं, सिंपल। अब देखते हैं पाठ परिचय, यानी कि इस कविता में बताया क्या गया है। तो यहाँ पर देखो, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त की हैं। तो सबसे पहले लाइन में क्या लिखा है कि ये जो कविता है, इसमें गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा, यानी कि जो टीचर होता है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। उसके बाद कर्म की महानता, यानी कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, उसे अपने लाइफ में जो अच्छे काम हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे काम हैं, वो करते रहने चाहिए। और सच्ची शिक्षा यानी कि एक राइट मोरल एजुकेशन, अच्छे जो काम हैं, अच्छी जो शिक्षा है, उसके बारे में बताया है। उसके बाद मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। दूसरी लाइन में क्या बताया गया है कि एक आदमी का जीवन, एक पर्सन कितना सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में, ये डिपेंड करता है गुरु का मार्गदर्शन। ये डिपेंड करता है कि उस आदमी को जो टीचर है, जो उसका मास्टर है, वो क्या सिखाता है। उसके बाद मनुष्य के उत्तम कर्म, या उसके बाद दूसरा जो चीज़ है जिस पर एक मनुष्य का, एक पर्सन का लाइफ कितना सक्सेस होगा डिपेंड करता है, वो है मनुष्य के उत्तम कार्य, यानी कि
आदमी ने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने सच्चे काम किए हैं। तो यही कुछ यहाँ पर एक पाठ में बताया गया है। बेसिकली इसमें यही बताया गया है गुरु बानी में कि आपको अपने गुरु का, यानी कि आपके जो टीचर है जिन्होंने आपको कुछ सिखाया है, उनका सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि उसी से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। आपको काम करते रहना है, अच्छे काम करना है। बस यही इस पोएम में बताया गया है। आगे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मेन पोएम। लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसलिए थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है। आप अंत तक जरूर देखना, पूरा एंड तक देखना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली जो 2 लाइन है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूटे तिल बुआड़ ज्यू सूर्य अंदरी खेत। तो यहाँ पर देखो जो पहली लाइन है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, यानी कि जो मनुष्य होते हैं जो गुरु को याद नहीं करते और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वो व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान है। दुनिया के लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। तो सिंपली ये 2 लाइन में क्या बताया गया है कि जो भी मनुष्य होता है जो अपने आप को ही महान समझते हैं, अपने गाइड को, अपने टीचर को, जिसने कुछ सिखाया हो उस मनुष्य को, उसका सम्मान नहीं करते, यानी कि उसका रिस्पेक्ट नहीं करते। वो खुद में ही खुद की बढ़ाई करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सबसे होशियार हूँ, मुझे ही सब पता है। वो जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे एक खेत में कुछ खरपतवार, कुछ जो झाड़ियाँ उग जाती है खेत में, उसके समान होते हैं। ऐसी झाड़ियाँ जो होती है उसे किसान निकाल कर फेंक देता है, और ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो भी इन्हीं झाड़ियों के समान होते हैं। और दुनिया में जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसे मनुष्य को निकाल के फेंक देते हैं, इनसे बात ही नहीं करते, इनसे किनारा कर लेते हैं। तो सिंपली ये जो 2 लाइन है, यहाँ पर एक गुरु का, गुरु यानी कि कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, जरूरी नहीं कि आपका टीचर हो, आपका बड़ा भाई, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है लाइफ में जिसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया हो। तो आपको अपनी लाइफ में ऐसे लोगों का जो सम्मान है, रिस्पेक्ट है, वो करना है। आपको खुद को ही सबसे अच्छा नहीं समझना है, नहीं तो आप तिल की झाड़ियों के समान हो जाओगे, जिसे कोई भी पूछेगा ही नहीं, आपको साइड में कर देंगे सब लोग। इसलिए सबसे मेन है कि आप अपने बड़ों का, अपने गुरु का, अपने टीचर का रिस्पेक्ट करो। ये 2 लाइन में सिर्फ यही बताया गया है। वर्ड्स हार्ड हैं लेकिन इसका मीनिंग सिंपली एक ही जैसा होता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड है, वो देख लो। जैसे कि चेतनी, याद करना, मनी आपने यानी कि अपने मन ही मन में, सुचेत यानी कि सोचते हैं, बुआड़ यानी कि जला हुआ, और सुनिए यानी कि सुने। तो ये सब कुछ हार्ड वर्ड की मीनिंग है। आगे की लाइंस देखते हैं। खेते अंदरी छूटिया कहू नानक सौनाह, फली आही फुली आही बपुड़े भी तन विची सुगाह। तो यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। तो सबसे पहली जो लाइन है, खेते अंदरी छूटिया कहू नानक सौनाह, इसका मतलब क्या है? गुरु से विमुख हुआ मनुष्य जो मन में सोचे बैठा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, और गुरु का चिंतन नहीं करता, ऐसा मनुष्य तिल की तरह खेत में लावारिस है, जिसका कोई एक मालिक नहीं है बल्कि 100 मालिक है। तो देखो सिंपली ये जो पहली लाइन है ना, खेते अंदरी छूटिया कहू नानक सौनाह, यानी कि फिर से सिंपली वही मतलब बताया गया है कि ऐसा मनुष्य है जो अपने गुरु का, अपने टीचर का, अपने मास्टर का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उससे उसने किनारा कर लिया है, वो खुद को ही महान समझ रहा है। ऐसा जो मनुष्य है, पहले लाइन में बताया गया था कि तिल के समान होता है, तिल की झाड़ियों के समान होता है, जिसका कोई काम नहीं होता, और वो खेत में यानी कि दुनिया में लावारिस होता है, जिसका कोई एक मालिक नहीं होता, यानी कि वो किसी एक का नहीं होता ऐसा मनुष्य। वो ऐसा मनुष्य सबके दर दर भटकता है बाद में। तो सिंपली ये जो लाइन है पहली, इसमें एक मनुष्य का जो तुलना है, कंपैरिजन है, वो तिल के झाड़ी से किया गया है कि जैसे तिल का झाड़ी एक खेत में लावारिस होता है, बाद में किसान उसे निकाल कर फेंक देता है, उसी तरह ऐसा मनुष्य जो अपने गुरु का, टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करता, वो भी ऐसे ही तिल के समान लावारिस होता है दुनिया में, दुनिया के खेत में लावारिस होता है, और बाकी वो ना किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, बाद में लोग उसे निकाल कर फेंक देते हैं, इसलिए वो सबके दर दर पर भटकता है। उसके बाद है फली आही फुली आही बपुड़े भी तन विची सुचाह। यहाँ पर क्या है? ऐसे तिल यानी कि मनुष्य, ये याद रखो, यहाँ पर तिल की जो तुलना है
तिल की जो झाड़ी है उसका तुलना मनुष्य से किया गया है। तो ऐसे तिल फलते भी हैं, यानी कि फली आही फूली आही, फूलते भी हैं यानी कि उस पे फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं, लेकिन अगर आप इनके भीतर झांक कर देखोगे तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। देखो दूसरी लाइन में क्या बताया गया है कि जो मनुष्य हैं जिन्होंने अपने टीचर से किनारा कर लिया है, जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने बड़ों की, ऐसे मनुष्य आपको बाहर से दिखने में तो अच्छे लगेंगे, लगेंगे कि हाँ इसे तो पता है, इसे ज्ञान है, लेकिन अगर आप उनके अंदर झांक कर देखोगे, आप उनके मन में देखोगे, जब आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी तो आपको फिर से जाके पता चलेगा कि इनके मन में तो सिर्फ गंदगी है, इनके मन में सिर्फ नफरत ही है। तो देखो यहाँ पर ये दो लाइन में फिर से जो पहली लाइन्स थी उसी की तरह कुछ सेम मीनिंग है। तो पूरा कविता ही ऐसा है, लाइंस आपको बहुत हार्ड लगेगी लेकिन उसका मीनिंग घुमा फिरा के यही है कि आपको अपने जो बड़े हैं, जो गुरु हैं, जो एल्डर पर्सन है, जो टीचर है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। यही मीनिंग घुमा फिरा के सब जगह बताया गया है, बस थोड़े सेंटेंस अलग अलग हैं। तो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड देख लो। सऊ यानी कि ईश्वर, उसके बाद नाह यानी कि नहीं, और बपुड़े यानी कि बिचारे। आगे हैं जाली मोहू घसी मसु करी, मती कागदू करी सारू, भाऊ कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारू, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंतु ना पारावारू। देखो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं ना वो थोड़े कठिन हैं, थोड़े हार्ड हैं, लेकिन अगर आपने उनका मतलब समझ लिया ना तो आप इनका लाइन का अर्थ भी समझ जाओगे। इसलिए मैंने जो हार्ड वर्ड हैं सबका मीनिंग यहाँ पर लाइन बाय लाइन दिया है, एक एक वर्ड का। जैसे कि जाली यानी कि जला के, मोहू यानी कि मोह माया, जो आपके अंदर एक अहम की भावना है, यानी कि ऐसी भावना जब लगता है कि मुझे ही सब पता है, इसे क्या पता होगा, इसे कुछ नहीं पता, मैं सब जानता हूँ, ऐसी भावना। उसके बाद एक घसी यानी कि घस के या फिर रगड़ के, पीस के। मसू यानी कि स्याही, इंक। मति यानी कि बुद्धि, अक्ल। कागदू यानी कि कागज। सारू यानी कि बढ़िया है, अच्छा है। भाव यानी कि प्रेम। उसके बाद है चितू यानी कि हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस। लेखारी यानी कि लिखना। गुरु यानी कि टीचर, मास्टर। उसके बाद है पूछी यानी कि पूछ के। उसके बाद सलाह यानी कि डिस्कशन, और पारावारू यानी कि लिमिट या फिर समुद्र का किनारा या फिर लिमिटलेस बोल सकते हो आप। तो ये हैं कुछ वर्ड के मीनिंग जो कि इन 6 लाइंस में हैं। अब आपने वर्ड का मीनिंग समझ लिया है तो इसका लाइन का मतलब आप अब इजीली समझ पाओगे। तो पहला लाइन क्या है, जाली मोफू घसी मसु करी, यानी कि यहाँ पर जो गुरु नानक जी कहते हैं, जो आपका मोह माया है आपके मन में, जो आपके मन में ऐसी भावना है कि मुझे सब पता है, उस भावना को घस कर यानी कि रगड़ कर एक स्याही बना लो। उसके बाद मति कागदू करी सारी, यानी कि जो आपका दिमाग है, आपका कॉन्शियसनेस है, उसे समझो कि वो एक कागज है, एक ऐसा कागज है जिस पे भाव कलम करी चितू लेखारी, यानी कि जो आपकी प्रेम भावना है उसे कलम बनाकर लिखना है। देखो ये 3 लाइन क्या है। सबसे पहले तो गुरु नानक जी ने कहा कि आपके मन में जो अहंकार की भावना है उसे हटा दो, उसे हटाकर स्याही बना लो। अब जो स्याही बनाई है उसे लिखना कैसे है, कलम से। तो कलम किसको बनाना है, कलम बनाना है आपके प्रेम भावना को, अहंकार को हटाना है, प्रेम भावना को कलम यानी कि पेन बनाना है। अब पेन बनाया है तो लिखना पड़ेगा किसी कागज पे। अब कागज किसको बनाना है, तो कागज बनाना है आपके दिमाग को। देखो क्या कितनी सुंदरता से इन्होंने इन लाइंस में एक आदमी के अहंकार को व्यक्त किया है कि आपका अहंकार कैसे हटाना है। तो ये यहाँ पर 3 लाइन थी। उसके बाद है गुर पूछी लिखू विचारू, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंत ना परवारू। तो यहाँ पर फिर से कहा है कि अपने माइंड को जो एक लेखक समझो, एक राइटर समझो, और फिर जो गुरु है यानी कि जो भी आपका मार्गदर्शक है, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका गाइड है, उससे पूछ कर लिखो नाम की स्तुति, यानी कि गुरु नाम का महत्व। साथ ही अब यहाँ पर उसके बाद क्या है, साथ ही आपको सच्चाई लिखनी है कि प्रभु का ना कोई
आदि है और ना कोई अंत। देखो यहाँ पर जो 3 लाइन है ना, यहाँ पर गुरु नानक जी ने गुरु का महत्व लिखा है। यहाँ पर गुरु कोई भी हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गुरु आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको जीवन में कुछ सिखाया हो, या फिर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, अगर आप आध्यात्मिक हो तो भगवान भी आपके गुरु हो सकते हैं। इसलिए लास्ट लाइन में क्या लिखा है कि प्रभु का कोई अंत नहीं है और ना ही कोई शुरुआत है। यहाँ पर जो है लिखू अंतु ना पारावारू, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनादि है, जिसका ना अंत है और ना शुरुआत है, और ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ भगवान ही है। तो यही इन लाइंस में लिखा गया है। सिंपल फिर से आपको समराइज करके बताता हूँ। सबसे पहले हमारे जो गुरु नानक जी राइटर हैं वो कहते हैं कि अपना जो अहंकार भावना है मन में से, उसे हटा दो, जलाओ, घीसो और एक इंक बनाओ, स्याही बनाओ। उसके बाद आपका जो दिमाग है ना, उसे कागज बनाओ और अपने प्रेम भावना को कलम बनाओ, पेन बनाकर उस कागज पर जो स्याही है उससे लिखो। और लिखना क्या है? लिखना ये है कि जो भगवान है, जो गुरु है, वो सबसे महान है, उसका ना अंत है ना शुरुआत है। तो यही इन लाइंस में लिखा गया था। उसके बाद है अगली लाइंस। तो अगली लाइन यहाँ पर क्या है देखते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामु न विसरे, ते जन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हूँ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुखी जिसु हरि मनि, वसे तिसु मिले गुरु संजोगु। तो यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड है, उनका पहले मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले जो अहिनिसी है उसका मतलब होता है दिन रात, डे नाइट। उसके बाद है हरि यानी कि भगवान। उसके बाद गुण यानी कि कुछ खासियत, कुछ खास बात। उसके बाद है सारी यानी कि संभालना, याद करना। विसरे यानी कि भूलना। और आगे हैं विरला यानी कि बहुत कम, बहुत खास चीज। कहते हैं ना कि 1 in millions, तो वैसा ही मतलब होता है विरला, 1 in millions। उसके बाद है ज्योति यानी कि प्रकाश, लाइट। अब यहाँ पर देखो, ये जो ज्योति है ना, इसका मतलब तो एक्चुअल मीनिंग है प्रकाश और लाइट, लेकिन यहाँ पर इस पोयम में आप इसे एक ज्ञान के तरह पे भी समझ सकते हो। इसका मतलब एक नॉलेज भी हो सकता है। उसके बाद है सुरति यानी कि मेडिटेशन करना, संजोगु यानी कि अवसर या फिर अपॉर्चुनिटी। के बाद है हिंसा यानी कि वायलेंस है, हउमे यानी कि अहंकार की भावना, घमंड की भावना। गतु यानी कि कोई चीज जो पूरी तरह से खत्म हो जाती है या फिर निकल जाती है। उसके बाद है सहसा यानी कि अचानक से, सडनली। इसके बाद है सोगु यानी कि चिंता करना किसी चीज को लेकर, या फिर किसी बात से सहम जाना, घबरा जाना। उसके बाद है गुरुमुखी। गुरुमुखी यानी कि गुरु या फिर जो मास्टर हैं, उनके मुंह से निकली कुछ बातें या फिर कुछ ज्ञान की बातें, टीचिंग्स। तो देखो यहाँ पर जो पहला लाइन है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, यानी कि यहाँ पर जो गुरु नानक जी है ना, वो कहते हैं कि हे मन, तू अहिनिसी, अहिनिसी यानी कि दिन रात, हरि यानी कि भगवान, दिन रात भगवान के गुण गा। उसके बाद है जिन खिनु पलु नामु न विसरे, ते जन विरले संसारी, यानी कि यहाँ पर आगे लाइन में कहते हैं कि जिन्हें एक क्षण के लिए भी ईश्वर का नाम नहीं भूलता, संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कभी भी भगवान को नहीं भूलते, अपने गुरु को नहीं भूलते, ऐसे लोग दुनिया में विरले ही होते हैं, यानी कि बहुत कम ही होते हैं। देखो यहाँ पर फिर से भगवान लिखा गया है, लेकिन भगवान एक्चुअल मीनिंग ऐसा नहीं कि भगवान ही है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, गुरु, टीचर, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, यानी कि यहाँ पर क्या कहते हैं, अपना ध्यान उसी ईश्वर में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। यानी कि अपना ध्यान गुरु पर ही लगाइए, भगवान पर लगाइए और अपनी शक्ति उनकी शक्ति में मिला दीजिए। उसके बाद है हिंसा हूँ में गतु गए नाही सहसा सोगु, यानी कि जब तक तुम में अहम भाव रहेगा
तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखो क्या कहा गया है इस लाइन में कि जब तक आपके मनुष्य में, जब तक एक व्यक्ति के मन में हिंसा की भावना रहेगी या फिर अहम की, यहाँ पर हिंसा या फिर हऊ में यानी कि अहंकार की भावना रहेगी, तब तक वो भगवान को नहीं दे सकता, तब तक वो भगवान को नहीं पा पाएगा, उसे प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। उसके बाद है गुरुमुखी जिसु हरि मनि वसै तिसु मेले गुरु संजोगु, यानी कि जिसने अपने दिल में भगवान के नाम की माला पहन ली है उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं, ऐसा लिखा गया है। यानी कि सिंपली मीनिंग यही है कि जो भगवान को पाना चाहता है उसे रोज उसे याद भी करना पड़ेगा, रोज उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। स्तुति यानी कि रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा। मतलब सिंपली है कि आपको भगवान को याद करना है, भगवान को पाना है तो सिंपली अपने मन में अच्छे काम करने हैं और भगवान का नाम लेना है। तो देखो ये जो 5-6 लाइन है यहाँ पर अभी आपने देखी, इसमें भगवान को कैसे पाया जा सकता है एक गुरु नानक जी ने कहा है। भगवान यानी कि गुरु भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको सिंपली दिन रात भगवान को याद करना है, अच्छे काम करने हैं, अपने मन से जो अहंकार है, देखो यहाँ पर क्या है, हिंसा और अहम यानी कि हिंसा और अहंकार की भावना को हटा देना है, प्रभु को याद करना है, तभी आप प्रभु को पा पाओगे, भगवान के दर्शन कर पाओगे। तो यहाँ पर यही कुछ इसका मतलब था। उसके बाद है आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आगे है, तेरी गति मिति तुहे जानही किया को आखी उखाड़े, तू आपे गुप्ता आपे परगटू आपे सभी रंग माने, साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरही फुरमाणे, मागा ही नामो पाई यह भिकिया तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, अविनाशी प्रभु खेलू रचैया गुरुमुखी सोझू होई, नानक सभी जुग आपे वर्ते दूजा अवरु न कोशी। तो यहाँ पर हार्ड वर्ड का मीनिंग पहले देख लेते हैं। मिति यानी कि किसी चीज को नापना, किसी चीज का मेजरमेंट करना। उसके बाद जाना ही यानी कि किसी चीज को जानना, टू नो समथिंग। उसके बाद किया यानी कि यहाँ पर देख सकते हो किया का मतलब है करना, और वखाने यानी कि उच्चारण करना, मन में याद करना। उसके बाद है गुप्ता यानी कि कुछ सीक्रेट, कुछ अनरिवेल थिंग जिसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता है। उसके बाद है परगटू यानी कि ऐसी चीज जिसके बारे में सबको पता है, सबने देखा है। उसके बाद है साधिक यानी कि विजेता आदमी, एक चैंपियन व्यक्ति, पवित्र आदमी। उसके बाद है सिद्ध यानी कि ऐसा मनुष्य जिसके बारे में सब जानते हैं, और ऐसा मनुष्य जिसने सब कुछ जान लिया है, सारे जो सीक्रेट हैं दुनिया के वो सब जान लिया है। उसके बाद है फुरमाने यानी कि कुछ कमांड करना, कुछ बोलना। उसके बाद है मागही यानी कि मांगना किसी चीज के बारे में। उसके बाद है भिकिया यानी कि एक तरह से आप भिखारी समझ सकते हो, बेगर। दर्शन यानी कि देखना। कुर्बाने यानी कि बलिदान देना। और अविनाशी यानी कि जिसका नाश ना हो, यानी कि इमोर्टल, जो पहले भी था अब भी है और हमेशा रहेगा। इसके बाद है रचैया यानी कि क्रिएटर, जिसने सब कुछ बनाया है, और यहाँ पर रचैया से मतलब है भगवान। जुग यानी कि एक एरा, एक युग। और वर्ते यानी कि टू बी एग्जिस्ट या फिर टू बी प्रेजेंट, यानी कि इस दुनिया में होना। अवरु यानी कि छोटा। तो यहाँ पर देखो इन लाइंस में क्या कहा गया है। सबसे पहली जो लाइन है, तेरी गति मिति तुहे जानही किया को आखी वखाणे। तो यहाँ पर जो गुरु नानक जी भगवान के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर वो भगवान के बारे में क्या बता रहे हैं कि हे प्रभु, जो आपकी शक्ति है, जो आपके रहस्य हैं, सिर्फ आप ही जानते हैं, उसे कोई और नहीं जान सकता। कोई उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता कि आपकी गति कैसी है। यहाँ पर देखो क्या है, तेरी गति मिति यानी कि तू कैसा दिखता है, तू कितना बड़ा है, तू कितना विशाल है, ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आप ही जानते हो।
तू आपे गुप्ता तू आपे प्रगट तू आपे सभी रंग माने, यानी कि तू है भी और तू नहीं भी है, ये सिर्फ तू ही जानता है कि तू कैसा दिखता है। तू आता भी है हमारे सामने, तू नहीं भी आता है। तूने इस दुनिया के जो सारे रंग हैं वो जान लिए हैं, यानी कि तुझे इस दुनिया के बारे में सब पता है, लेकिन हमें तेरे बारे में नहीं पता और सिर्फ तू ही जानता है। उसके बाद आगे की लाइन है, साधिक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत फिरहि फुरमाने, यानी कि यहाँ पर देखो क्या है, अनगिनत भक्त सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। यानी कि इस दुनिया में आपको पता ही होगा बहुत सारे साधु संत होते हैं, महात्मा फकीर होते हैं, जो कि भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की खोज में रहते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद है, मागही नामू पाई यह भिकिया तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, यानी कि जिसने आपके नाम को याद किया, जिसने आपको याद किया, उसे भीख में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई। ये देखो, सबसे पहले तो जो ऊपर की दो लाइन है ना, उसमें बताया गया था कि आप कैसे दिखते हो, आप कितने बड़े हो, आपने क्या राज, आपका राज क्या है, ये किसी को नहीं पता है, बल्कि आप सब जानते हो, लेकिन ये सब आपके बारे में किसी को नहीं पता है। और यहाँ पर ये जो दो लाइन है ना, इसमें क्या बताया गया है, आपको जानने के लिए, आपके जो राज हैं, यही सब जानने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं, वो यही सब जानने के लिए आप कैसे हो, आप कितने विशाल हो, ये सब जानने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ उनको ही मिलोगे। यहाँ पर देखो क्या है, मागही नामू पाई यह बिकिया तेरे दर्शन कऊ कुर्बाने, यानी कि आप सिर्फ उनको ही मिलोगे एक प्रसाद के रूप में, भीख के तौर पर, जिसने आपका नाम लिया है। तो यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है कि प्रभु का नाम, भगवान का नाम जो है, उन्हें याद करना जरूरी होता है। आपका मन जो है ना, वो सच्चा होना चाहिए, आपको मन में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे, उनकी प्राप्ति होगी। उसके बाद है आगे यहाँ पर, अविनाशी प्रभु खेलू रचैया गुरुमुखी सोझु होई नानक सभी जुग आपे वर्ते दूजा अवरु न कोशी। तो यहाँ पर क्या है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इसे कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान ही जानते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, गुरुमुखी, यानी कि जो भगवान है वही जानते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि रचैया यानी कि इस दुनिया के जो क्रिएटर हैं वो भगवान ही हैं। नानक सभी जुगे आपे वर्ते दूजा अवरु न कोशी, यानी कि इस संसार में युगों युगों से, यहाँ पे देखो जुग है, जुग का मतलब है एरा, युग, इस संसार में पहले से ही, हमेशा से सिर्फ आप ही थे और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए अविनाशी, यानी कि आप इस दुनिया में क्या होने वाला है, क्या होगा, सब आप ही जानते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 लाइन में भगवान के बारे में उनकी महिमा की गई है, उनकी बढ़ाई की गई है, भगवान की जो खासियत है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले 2 लाइन में बताया गया था कि भगवान एक विशाल है, उनकी जो गति है यानी कि उनका स्पीड, मिति यानी कि मेजरमेंट, भगवान कैसे दिखते हैं, कितने बड़े हैं, वो किसी को नहीं पता, उनके जो सीक्रेट हैं वो किसी को नहीं पता, बल्कि भगवान सब जानते हैं, ये बताया गया था। उसके बाद जो दूसरी 2 लाइन्स हैं उसमें बताया गया था कि भगवान को पाने के लिए, उनके सीक्रेट्स को जानने के लिए बहुत सारे साधु संत महात्मा फकीर कोशिश करते रहते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने उनका नाम लिया है सच्चे मन से। उसके बाद आगे की लास्ट जो 2 लाइन है उसमें क्या बताया गया था कि भगवान इस धरती पे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वही इस धरती के रचैया यानी कि क्रिएटर हैं, और पहले से हमेशा से वही इस धरती पर थे। उसके बाद है आगे की लाइंस देखेंगे तो यहाँ पर आगे क्या है, गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मल आनलो पवनु चवरो करे सगल बनराई फुलंत ज्योति कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वांजत भेरी। तो हार्ड वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। गगन यानी कि आकाश, एक स्काई आसमान, थालू यानी कि पूजा की थाली, रवि यानी कि सूरज सन, चंदू यानी कि चंद्रमा मून, तारिका मंडल यानी कि
कलेक्शन ऑफ स्टार इन स्काई, यानी कि आपको पता ही होगा कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो इसी पर डिपेंड करता है। आसमान में बहुत सारे एक अलग अलग तारों के जो समूह हैं, स्टार्स का जो कलेक्शन होता है, उससे राशि जो है उसमें जोडिएक साइन जो है वो डिसाइड होते हैं, तो उसी को बोलते हैं तारिका मंडल। उसके बाद है जनक है, यानी कि जानना, किसी चीज को जानना या फिर मानना। धूप यानी कि सनशाइन। उसके बाद है मल आनलो। मल आनलो दो वर्ड से मिलकर बना है, यहाँ पर आप देखो, मल आनलो मलय और अनलो से। तो यहाँ पर मलय का मतलब होता है चंदन, सैंडल, और अनल मतलब हवा, पवन। तो मल आनलो यानी कि जब कोई हवा चंदन की खुशबूदार लकड़ी से टकराती है तो ऐसी हवा यानी कि मल आनलो। उसके बाद है चवरो। तो चवरो यानी कि चार, जब हवा चारों दिशाओं में फैलती है या फिर कोई भी चीज़ जब चारों दिशाओं में फैलती है तेजी से, तो उसे कहेंगे चवरो। उसके बाद है सगल, यानी कि सब कुछ, एवरीथिंग। बनराई, तो बनराई एक पेड़ भी हो सकता है या फिर पूरे जंगल को भी बनराई कह सकते हैं। फुलंत यानी कि फूलना, जैसे फूल ऐसे बोलते हैं ना कि फूल जो है वो फूल रहा है, तो फूलना या फिर टू ग्रो बोल सकते हो। उसके बाद है भवखंडना। तो भवखंडना यानी कि जब भगवान किसी मनुष्य को, किसी एक सोल को, किसी आत्मा को जब बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री करते हैं और उसे एटर्निटी के लिए मुक्त कर देते हैं। इसके बाद है अनहता। अनहता यानी कि अनअफेक्टेड या फिर अजय, कांस्टेंट, ऐसी चीज जिस पर किसी और एक्सटर्नल चीज का प्रभाव ना पड़े, वो जैसी थी वैसी ही चलते रहेगी। इसके बाद है शब्द, यानी कि आवाज, जो वर्ड्स ऑफ गुरु, यानी कि गुरु की आवाज, गुरु के शब्द। और भेरी यानी कि नगाड़ा। तो लास्ट की लाइन का मतलब देखते हैं। गगन में थालू रवि चंदू दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। तो यहाँ पर देखो ये दो लाइन है ना, इसमें क्या बताया गया है कि जो आसमान है, मान लो कि वो एक थालू यानी कि पूजा की थाली है, और रवि और चंदू यानी कि सूरज और चंद्रमा दिया बन गए हैं, दीपक बन गए हैं, और तारिका मंडल यानी कि जो सितारे हैं ना, वो मोती की तरह टिमटिमा रहे हैं, हजारों सितारे। उसके बाद आगे की दो लाइन से, धूप मल आनलो पवनु चवरो करे, सगल बनराई फुलंत ज्योति। यानी कि जो धूप है वो आसमान से निकल रही है, और जो हवा है वो चंदन की लकड़ी से टकरा कर, चंदन से टकरा कर चंदन की खुशबू को चवरो यानी कि चारों तरफ फैला रही है। और साथ में जो बनराई यानी कि जंगल के पेड़ पौधे हैं, वो भी फूल जो हैं वो चढ़ा रहे हैं इस आरती में। उसके बाद है कैसी आरती हुई, भव खंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजत भेरी। यानी कि यहाँ पर जो गुरु नानक जी हैं वो कहते हैं कि एक ऐसी आरती है भगवान आपकी, जो पूरा जग है वो आपकी आरती कर रहा है, लेकिन असली आरती आपकी तो मन से होती है। तो यही यहाँ पर ये लाइंस में कहा गया था। देखो कितनी सुंदरता से, कितने अच्छे से गुरु नानक जी ने यहाँ पर बताया है। इनसे पहले की जो लाइन थी, इससे पहले की जो यहाँ पर ये लाइन है ना, इसमें क्या बताया था उन्होंने कि भगवान जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं, पहले भी थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। उनके बारे में कोई नहीं जानता, उनको सिर्फ वही पा सकता है जो सच्चे मन से उनका नाम लेता हो। ये बताया था भगवान की खासियत। और अब बताया है कि भगवान की कैसे पूजा हो रही है, आरती कैसे हो रही है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो पूरे चांद तारे हैं उसे आप एक पूजा की थाली में रख लो और उनकी आरती हो रही है, ऐसा समझो। तो इसका मतलब है कि सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, रोज भगवान को याद करते हैं अलग अलग तरीकों से, अपने तरीकों से, लेकिन भगवान को सिर्फ वही पाएगा जो सच्चे मन से उनकी आरती करेगा, यानी मन से उनको याद करेगा। ये बाहरी दिखावों से, बाहरी पूजा आरती से तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप मन में भगवान को कैसे याद करते हो, कब याद करते हो, कितना याद करते हो, वो महत्वपूर्ण होता है। तो यहीं पर आपकी जो कविता है ना वो खत्म हो जाती है। यहाँ पर सिंपली बताया गया है सबसे पहले की कुछ लाइंस में कि जो गुरु हुए, गुरु यानी कि कोई भी हो सकता है, भगवान हो सकते हैं किसी के लिए, किसी के लिए कोई बड़ा व्यक्ति, कोई टीचर हो सकता है, कोई गाइड हो सकता है। तो सबसे पहले बताया गया था कि आपको ऐसे व्यक्ति की
पूजा करनी है, यानी कि आपको उनका सम्मान करना है, आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि वही है जो आपको आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन देंगे, एक मार्गदर्शन देंगे कि आपको क्या करना है, क्या बनना है लाइफ में और आपने लाइफ को कहाँ लेकर जाना है। उसके बाद बताया कि जो भगवान है यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिसने आपकी लाइफ को प्रभावित किया है, जो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, भगवान, उसकी खासियत क्या है उसके बारे में बताया और लास्ट में बताया कि आप कैसे उन्हें पा सकते हो। तो यही था आज का हमारा वीडियो, गुरु बानी। सारे जो वर्ड हैं इंपॉर्टेंट, उसका मीनिंग यहाँ पर आप देख लो, शब्दार्थ में मैंने दिया है हर एक स्लाइड में। और ये जो स्लाइड है, जो पीपीटी है, आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और एक बार फिर से पढ़ लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जो वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड हैं, उसे देख लेना, आपको फिर तो समझ में आ जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको डाउट होगा, कुछ समझना होगा, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट होगा या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।